गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ में टीईटी एग्जाम होने जा रहा है। इसमें विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्वसन मूल मिलती है। श्वसन मूल मिलती है, किससे मिलती है? जूसिया में, मक्का में, पान में, इसमें से कोई नहीं। तो किसमें मिलती है श्वसन मूल? जूसिया में मिलती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा एक जड़ नहीं है? ए में क्या दिया है? शकरकंद। बी में दिया है मूली। सी में दिया है आलू। और डी में दिया है गाजर। तो इसका आंसर क्या रहेगा? आलू। आलू क्या है जिसमें जड़ नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अविस्तंभ मूल पाई जाती है। अविस्तंभ मूल किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है कि चने में पाई जाती है कि चावल में कि मूंगफली में? किसमें पाई जाती है? गन्ने में पाई जाती है। जड़ें विकसित होती है। किसमें विकसित होती है जड़ें? तने में, पत्ती में, प्रांकुर में या फिर मूलांकुर में? किसमें होता है? मूलांकुर में होता है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? मूलांकुर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। गाजर एक क्या है? पुष्प है, तना है, जड़ है या इनमें से कोई नहीं? तो गाजर क्या है? एक जड़ है। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। बरगद के पेड़ के तने से लटकने वाली मोटी जड़ें कहलाती है। बरगद के पेड़ से तने से लटकने वाला मोटी जड़ क्या कहलाती है? वायवीय मूल कहलाती है, आरोही मूल कहलाती है कि स्तंभ मूल कहलाती है कि वलयाकार मूल कहलाती है? इसका आंसर क्या रहेगा? स्तंभ मूल रहेगा। ठीक है, स्तंभ मूल कहलाती है। साथ क्या दिया है? पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा है? पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? ठीक है, पत्ती, जड़, कलिका, टहनियाँ। पेड़ का क्या रहेगा? इसका आंसर जड़। पेड़ निम्नलिखित में से कौन सा हमेशा रहता है? तो उसका जड़ हमेशा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आलू का खाने योग्य भाग होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? उसका तना होता है। इसमें ऑप्शन में है जड़, फल, तना, कलिका। तो इसका आंसर क्या रहेगा? तना। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। नागफनी में प्रकाश संश्लेषी कार्य होता है। पर्णकाय स्तंभ द्वारा, सलकन द्वारा, धनकन द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर रहेगा पर्णकाय स्तंभ द्वारा। निम्नलिखित में कौन सा एक तना है? गाजर, मूली, आलू, ये सभी? तो आलू क्या है? एक तना है। इसका सही आंसर क्या रहेगा? आलू। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है, जिसे क्या कहा जाता है? कंद कहा जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है? हल्दी के पौधे खाने योग्य हिस्सा होता है उसका प्रकंद। कौन सा होता है? प्रकंद। अदरक क्या है? एक राइजोम है, बल्ब है, जड़ है। अदरक क्या है? एक राइजोम है। प्याज किसका परिवर्तित रूप है? जड़ का, पुष्प का, तना का या फल का? तो प्याज किसका परिवर्तित रूप है? तना का। 15 क्वेश्चन क्या है। वे पौधे जिसमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं क्या कहलाता है? क्रिप्टोगेम्स। क्या कहलाता है? क्रिप्टोगेम्स कहलाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प किसके द्वारा उत्पन्न होता है? रेपलिसिया द्वारा उत्पन्न होता है। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? वुल्फिया है। कौन सा है? संसार का सबसे छोटा पुष्प क्या है? वुल्फिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो उसका पुष्प सबसे उसका महत्वपूर्ण अंग होता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? जिंकगो। जिंकगो। ठीक है।
दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? दमा और खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिन किससे प्राप्त की जाती है? इफेडा से प्राप्त की जाती है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन, दहन। तो अवक्षेपण क्या है? एक ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पे देखो, नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसा पदार्थ उत्पन्न होता है। यह कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन, उदासीनीकरण, संयोजन, अवक्षेपण। ये क्या है? एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार का अभिक्रिया है? अपचयन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो यह क्या है? इसका सही आंसर रहेगा उपचयन अभिक्रिया है। संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? उदासीनीकरण और विस्थापन अभिक्रिया के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं। छठवा क्या दिया है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोराइड अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनाते हैं। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह एक उदासीनीकरण अभिक्रिया है। इसका आंसर क्या रहेगा? उदासीनीकरण रहेगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो अभिकारक कहलाते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 से 14 के बीच या 14 से कम। तो इसका आंसर क्या रहता है? 7 से कम होता है। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 से कम होता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? OH आयन मुक्त होता है। दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मौजूद रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। उसको क्या, कौन सा गैस होता है? वो हाइड्रोजन गैस होता है। ठीक है। वे पदार्थ जिसके स्वाद खट्टा होता है और जो नीले लिटमस के घोल को लाल बनाता है क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है। जल के घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? जल के घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। शुष्क का बुझा हुआ चूने पर क्लोरीन गैस क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। कौन सा बनता है? विरंजक चूर्ण बनता है। हल्दी लिटमस पर आदि किस प्रकार का सूचक है? हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? एक प्राकृतिक सूचक है। उपचार, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से कौन औषधि का उपयोग होता है? अपच के उपचार के लिए निम्न में से कौन सा औषधि का उपयोग होता है? एंटासिड औषधि का उपयोग होता है। निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? कौन ऑक्सीकरण नहीं है? दहन, अवक्षेपण, भोजन का पचना, श्वसन। तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एक कार के बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। वह कौन सी गैस है जो स्वयं जलती है लेकिन जलने में सहायक नहीं होती तथा जो सड़े अंडे जैसे गंध देती है? तो क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है। इसका सही आंसर रहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? अल्फा किरण की, गामा किरण की, बीटा किरण की? इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर रहेगा गामा किरण की।
पृथ्वी की आयु का आकलन किससे किया जाता है? किससे किया जाता है? यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हुन ने किया था। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हुन ने किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह क्या है? विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है नाभिकीय संलयन से। किससे? नाभिकीय संलयन से। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है किससे? नाभिकीय संलयन से होती है। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसकी आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? जीवाश्म। कार्बन डेटिंग निम्नलिखित में से किसका आयु निर्धारण हेतु प्रयुक्त होता है? पौधे के, चट्टाने के, जीवाश्म के, सभी। तो सही आंसर क्या रहेगा? जीवाश्म। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है। सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं? किसके पाए जाते हैं? पोलिनियम के पाए जाते हैं। लेड के, यूरेनियम के, पोलिनियम के, हाइड्रोजन के। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? पोलिनियम के पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होते हैं? बीटा किरण के उत्पन्न से होते हैं। निम्नलिखित में से किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय होता है? किसका होता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड की होती है। निम्नलिखित यौगिक में किसके आयनिक बंध नहीं होते? कैल्शियम क्लोराइड के, मेथेन के, सोडियम क्लोराइड के। किसके होते हैं? सोडियम क्लोराइड के आयनिक बंध नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। पोलिनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? 27 होती है। रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। हाइड्रोजन के जलने से संबंध प्रक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। प्रकाश ऑक्सीकरण प्रक्रिया शुरू की जाती है प्रकाश द्वारा। वे पदार्थ जो जल कर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं? ईंधन कहलाते हैं। वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है? 2 मिनट का अंतर होता है। इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कौन सा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर पड़ता है वह है रेटिना। क्या कहलाता है? रेटिना। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दिष्ट धारा प्राप्त होती है। व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है? तो कौन सा प्रकार के चुंबक उपयोग होता है? विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। मानव के वे दो महत्वपूर्ण भाग कौन है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है? हाथ और पैर, मांसपेशियां तथा हृदय। हृदय तथा मस्तिष्क। सही आंसर क्या होता है? हृदय तथा मस्तिष्क। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ की छड़े का उपयोग होता है? तो नरम लोहे की छड़े का प्रयोग होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरणा की खोज किसने की? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फैराडे ने की। नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है क्या है? यूरेनियम आवश्यक है। शारीरिक कार्य को करने के लिए किस प्रकार की ऊर्जा की आवश्यकता होती है? पेशीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा के सभी रूप में अनंत स्रोत किसे माना जाता है? सूर्य को माना जाता है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? क्या है? सौर ऊर्जा एक
नवीकरणीय ऊर्जा है। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत क्या है? सूर्य है। डेनमार्क को कहा जाता है पवनों का देश कहा जाता है। सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। सौर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है? एक विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता? सीएनजी का खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता। प्रकाश संश्लेषी अंग इनमें से कौन है? हरित लवण क्या है? एक प्रकाश संश्लेषी अंग है। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या रहता है? मीथेन रहता है। गोबर गैस में मुख्यतः होता है क्या होता है? मीथेन होता है। अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? 7.35 से 7.45 होता है। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कौन है? कैवेंडिश। इसका सही आंसर क्या रहेगा? कैवेंडिश। किस तत्व को रसायन में अवारा तत्व की संज्ञा दिया जाता है? अवारा तत्व किसे कहते हैं? हाइड्रोजन को अवारा तत्व कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन अधातु नहीं है? सल्फर, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन। तो एल्यूमिनियम अधातु नहीं है। पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? पौधे नाइट्रोजन कौन से रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। निम्न में से कौन एक परमाणुविक गैस है? क्लोरीन, हीलियम, नाइट्रोजन। इसमें से कोई नहीं। तो हीलियम एक क्या है? परमाणुविक गैस है। निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक विलायक कहते हैं? पानी को क्या बोलते हैं? सर्वाधिक विलायक कहते हैं। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन केवल एक ही तत्व के बने होते हैं? हीरा केवल एक ही तत्व के बने होते हैं। वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है वह क्या है? हाइड्रोजन है। तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता? क्लोरीन। कौन? हाइड्रोजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? क्लोरीन। निम्नलिखित में से सबसे कठोर पदार्थ कौन है? हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक अतिशीतित द्रव्य है? क्या है? द्रव है। अतिशीतित द्रव है। कांच एक अतिशीतित द्रव है। निम्नलिखित में कौन हरित गृह गैस है? तो क्या है? ये सभी कौन कौन? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी क्या है? एक हरित गृह गैस है। फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? फास्फोरस प्रचुरता से किसमें पाया जाता है? प्रोटीन में पाया जाता है। हीरे का एक कैरेट कितने मिलीग्राम का होता है? तो 200 मिलीग्राम का होता है। अधातु के ऑक्साइड प्रायः होते हैं किसमें होते हैं? क्षारीय में होते हैं। रबर निम्न में किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का बहुलक है। निम्नलिखित में कौन ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है? तो ग्रेफाइट ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। तेल लगा कागज होता है एक अपारदर्शक होता है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है? तत्व कहलाता है। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोजन करने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? मिश्रण कहलाता है। ऐसे तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं क्या कहलाता है? उपधातु कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक होता है? लेड विद्युत का कुचालक होता है। जो धातु है फिर भी क्या है? विद्युत का कुचालक होता है। निम्नलिखित में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? आयोडीन और ग्रेफाइट दोनों में क्या होते हैं? अधातु होते भी धातुई चमक पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? अमोनिया।
अमोनिया, ओजोन वायु, पारा। इसमें अमोनिया क्या एक यौगिक है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में ऑक्सीजन नहीं है? मिट्टी का तेल, कांच, रेत, सीमेंट। मिट्टी का तेल में क्या है? ऑक्सीजन नहीं है। वायु क्या है? यौगिक मिश्रण, द्रव, विलयन। या वायु क्या है? वायु एक मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन न तो तत्व है न ही यौगिक है? पारा, जल, वायु, सोडियम क्लोराइड। तो वायु क्या है? न ही तत्व है और न ही यौगिक है। पदार्थ का चतुर्थ अवस्था क्या है? प्लाज्मा। पदार्थ के चतुर्थ अवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? प्लाज्मा बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? रेत। कौन एक यौगिक है? पीतल, स्टील, रेत, हीरा। तो इसमें क्या रहेगा? सही आंसर रेत रहेगा। विरंजक चूर्ण क्या है? तत्व, यौगिक, मिश्रण, विलयन। तो क्या है इसका सही आंसर? यौगिक है। बारूद होता है एक मिश्रण होता है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने कहा। कोयला क्या है? कोयला यौगिक, मिश्रण, तत्व या ठोस? कोयला क्या है? एक तत्व है। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोकाइट्स कहते हैं। मनुष्य में मुख्यतः श्वसन अंग क्या है? फेफड़ा। फेफड़ा, नाक, ट्रैकिया, क्लोम। क्या होता है? मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? फेफड़ा होता है। निम्न में कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? डायरिया, टीबी, निमोनिया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? टीबी और निमोनिया क्या है? श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारियां हैं। उक्त रक्तचाप की अवस्था को क्या कहते हैं? हाइपरटेंशन कहते हैं। मछलियों में उत्सर्जी पदार्थ क्या है? अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है। पौधे में आवश्यकता से अधिक जल किस प्रक्रिया द्वारा बाहर निकलता है? वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर निकलता है। निम्न में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? पत्ती को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं। पौधे में गैस के आदान प्रदान के लिए रहते हैं क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। पौधे में गैसों के आदान प्रदान के लिए क्या रहते हैं? रंध्र रहते हैं। फेफड़ा का आकार होता है एक शंक्वाकार होता है। गोलाकार, बेलनाकार, शंक्वाकार, अंडाकार। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? शंक्वाकार। भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये क्या है? एक उपचयन अभिक्रिया है। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? बेलिस एवं स्टारलिंग ने किया था। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? मेंडल ने दिया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? किसने किया था? लैंडमार्क तथा टेविरेजनस ने किया था। जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है? थियोफ्रिक्स को वनस्पति विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है। बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो ग्रीक भाषा शब्द से हुई है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? परिस्थिति के अंतर्गत किया जाता है। डेंड्रोलॉजी का संबंध है झाड़ियों के अध्ययन में से किसके? झाड़ियों के अध्ययन से। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है क्या कहलाता है? एंथ्रोलॉजी कहलाता है। भारत का प्रमुख धान्य फसल है चावल। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होता है? प्रोटीन का। प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, सेल्यूलोज। तो किसका होता है? प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? सोयाबीन में अधिकतम प्रोटीन होता है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मटर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? मक्का, ज्वार, मटर, चना। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? मटर। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? उसके छाल से की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? चीड़ से प्राप्त होता है। लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। लिटमस प्राप्त होता है।
पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। भूमि में पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है केशिका जल। क्या बोलते हैं उसको? केशिका जल। पौधे की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? पौधों की वृद्धि के लिए कितने आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है? 16 आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है। आम का वास्तविक नाम क्या है? मेंजीफेरा इंडिका है। दलहन पौधे संबंधित है लेग्यू लेग्यूमिनोसी से। किससे संबंधित है? लेग्यूमिनोसी से। चाय के पौधे का वनस्पतिक नाम क्या है? थियोसाइनेन्सिस सैनेन्सिस। ठीक है। मटर पौधा क्या है? एक शाक है। मटर पौधा क्या है? एक शाक है। लौंग होता है एक शुष्क पुष्प का कलिका होता है। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? पुष्पक्रम भाग उसका खाया जाता है। पौधे के किस भाग से काफी प्राप्त होता है? जड़ से काफी प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? ट्रिटिकेल एक क्या है? मानव निर्मित धान्य है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। तंबाकू की पत्तियां में होता है क्या होता है? एक निकोटीन होता है। अगर अगर किससे प्राप्त होता है? शैवाल जीवाणु मांस कवक किससे प्राप्त होता है? शैवाल से प्राप्त होता है। वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। सभी कवक सदैव होते हैं क्या होता है? विविध पोषी होते हैं। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोटिकोलस कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस कहलाते हैं। निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं होती है? कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। काली चट्टानों पर उगने वाली लाइकेन को क्या कहा जाता है? सेक्सिकोल्स कहा जाता है। जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? इंडोकार्पन को खाते हैं। मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो परमेलिया से प्राप्त की जाती है। बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? किसमें उत्पन्न हुई? टेरिडोफाइट से उत्पन्न हुई। एजोला है एक क्या है? जलीय फर्न है। निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला को किया जाता है। सबसे अधिक क्रोमोसोम किसमें पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में पाया जाता है। किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? जिम्नोस्पर्म में। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है शैवालों के संवर्धन का वर्णन होता है। प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होता है? मुक्त राइबोसोम्स के द्वारा होता है। निम्न में बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग क्या है? चेचक है। मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ को क्या कहलाता है? अपस्थनिक कहलाता है। मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ क्या कहलाती है? मूसला जड़ें कहलाती है। ठीक है। प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।